do not visit any war memorials across the country if you do not have any respect for the Indian Armed Forces. As a third generation Fauji kid, the daughter-in-law of an army officer and the wife of an army officer, I have a humble request to all civilians कि अगर आपको इंडियन आर्मी की कदर नहीं है, आपको ये नहीं पता कि हमारी फौज क्या करती है, तो प्लीज किसी भी ऐसी जगह पर एज ए टूरिस्ट भी मत जाइए जहां पर फौज के बगैर वो जगह सरवाइव नहीं कर सकती। और आप जैसे लोगों को कोई हक नहीं है कि आप ऐसी जगहों पर जाकर एज अ टूरिस्ट पहाड़ों में, ठंडी हवाओं में, वॉर मेमोरियल्स में जाकर फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम की पोस्ट पे डालें जय हिंद की सेना। नो, यू हैव नो राइट टू स्टेप इन टू दैट लैंड, टू स्टेप इन टू दैट मेमोरियल जो हमारे फौजियों के खून से रंगा हुआ है। आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये शहीद क्या जिगरा लेकर पैदा हुए थे, जो उन्होंने ना अपनी सोची ना अपने परिवार की सोची, उन्होंने सिर्फ इस देश की सोची, आपकी सोची, और बेखौफ इस देश के लिए जान दी, शहीद हो गए इस देश के लिए, ताकि आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग सेफ रह सकें। एंड डू यू नो द यंगेस्ट सोल्जर टू बी मार्टर्ड इन द कारगिल वॉर इन द द्रास रीजन वाज जस्ट 18 years old। वो उस जमाने का जेनजी था। तो जेनजी अपने आप में एक अचीवमेंट नहीं है, इट इज जस्ट द टाइटल ऑफ अ जनरेशन, नॉट एन एंटाइटलमेंट। और ये आपके हाथ में है कि आप अपनी जनरेशन का नाम बदनाम करते हैं या फिर नाम रोशन करते हैं। टैक्स की बात कर रहे हैं, आपको रद्दी भर भी ये अंदाजा नहीं है कि इन शहीदों की शहादत की कीमत उनके परिवार किस तरह सारी उम्र देते हैं। आपको कोई अंदाजा नहीं है। माई हस्बैंड वॉज पोस्टेड इन लद्दाख एंड आई हैव बीन टू द द्रास रीजन। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ये सोचकर कि ऐसे हार्श कंडीशंस में कैसे हमारी फौज हमारी रक्षा कर रही है। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े, मेरी आंखों से आंसू नहीं आने बंद हो रहे थे वहां पर। आपको पता है द्रास इज द सेकेंड कोल्डेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। -40, -60 तक टेम्परेचर जाता है। हम यहाँ पे जरा सी ठंड में हीटर चला लेते हैं, गीजर से पानी गर्म कर लेते हैं, वहां पर बर्फ ही पिघलाकर वो पी रहे हैं, बर्फ को ही पिघलाकर वो पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना खाना बनाने में। परिवारों से कई दिन, कई हफ्तों तक बात नहीं हो पाती, ठंडा खाना खा रहे हैं। ऐसे हार्श कंडीशंस में, उन सर्दियों में भी वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। आप हिम्मत कर सकती हैं वहां पे ठंड में जाने की? गर्मियों में आप स्टाइल मार के वहां जा रही हैं, आप हिम्मत कर सकती हैं -40, -50 में वहां जाकर 2 घंटे क्या, 1 आधा घंटा भी खड़े होने की? और क्योंकि वो सर्दियों में भी उन हार्श कंडीशन से लड़कर हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप गर्मियों में जाकर एज ए टूरिस्ट उनसे लड़ सकते हैं। एंड लेट्स गेट वन मोर थिंग क्लियर, जो आप टैक्स की बात करें, फौजीज ऑल्सो फर्स्टली पे द टैक्स, एंड सेकेंडली आपकी और मेरी बदौलत फौज नहीं है, फौज की बदौलत आप और मैं हैं। इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, तो हम हैं, तो ये देश है। और ये बात आप कभी भूलिएगा मत। एंड द लीस्ट वी कैन डू इज से थैंक यू। जय हिंद की सेना।